भारत और जापान, दो दोस्त जिनके बीच में अब कई समझौते हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसान शब्दों में इसे कहा कि 10 सालों का रोड मैप तैयार कर लिया गया है। जी हां, कई समझौते जिनमें जापान भारत को चंद्रयान 5 मिशन के लिए सहयोग करेगा, यानी कि जो इसरो है, भारतीय स्पेस एजेंसी और जापान की जो स्पेस एजेंसी है, वो आपसी सहयोग से इस मिशन के लिए काम करने वाली है। बड़ी बात है। इसी के साथ जो 5 साल के लिए एक जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किया गया है, समझौता जो है वो किया गया है कि अगले 5 सालों में कई जो कामगार हैं वो भारत से जापान जाएंगे। 50,000 ये संख्या बताई जा रही है, वो वहां जाकर काम कर सकेंगे और ये वो जापान के जो है वो भारत भी आएंगे, यानी कि ये एक बहुत बड़ा समझौता है। अब इन तमाम समझौतों को लेकर अमेरिका में क्या हलचल हो रही होगी? क्या ट्रंप, जिन्हें अपनी दादागिरी के लिए इन दिनों जाना जा रहा है कि वो भारत पर टैरिफ बढ़ाते हैं, भारत को दबाने की तमाम कोशिशें करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उसमें नाकामयाब साबित होते हैं। वो अमेरिका जिसमें जापान ने 47 लाख करोड़ के निवेश की बात कही थी ताकि जो उसका टैरिफ है वो कम हो सके। ये शर्त ट्रंप ने मान भी ली, लेकिन उसके बाद जापान इससे पीछे हट गया। ये तब हुआ जब बाकायदा जो ट्रंप प्रशासन है उसने इसकी घोषणा भी कर दी थी कि जो जापान के नेगोशिएटर हैं वो अमेरिका आएंगे और संयुक्त रूप से इस बात का ऐलान किया जाएगा। लेकिन जो जापानी व्यापार वार्ताकार हैं उन्होंने साफ मना कर दिया। अभी फिलहाल जो बातचीत है वो नहीं हो पाई है। जाने पर अब कब बात होगी इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता। इससे साफ है कि जापान और अमेरिका के बीच भी जो खटपट है, जो अनबन है, वो खुलकर सामने आने लगी है। और इससे ये भी साफ होता है कि अब जापान को कोई परवाह नहीं है कि ट्रंप उस पर कितना टैरिफ लगाते हैं, कि अब वो भारत के साथ और मजबूती से खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये भारत की कूटनीति की जीत ही है, ये सही मायने में जीत ही है। जी हाँ, अब पूरे इस सिनेरियो को अगर हम देखें तो इससे क्या समझा जा सकता है? क्या अब ट्रंप को बैकफुट पर जाना ही होगा? क्या अमेरिका जो अपने टैरिफ की दादागिरी से सबको डराने की कोशिश कर रहा था, खासकर भारत को, क्या उसे अब रुकना ही होगा? इसे समझने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान, विदेश मामलों के जानकार, शिक्षाविद और लेखक निपुण जी मौजूद हैं, जो आपको समझाएंगे कि आखिर जो समझौते हुए हैं इसके क्या मायने हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी जापान की यात्रा पर गए हुए हैं और दोनों देशों के बीच में 13 समझौते हो चुके हैं। और जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या रही कि जापान ने कहा है 10 साल का एक रोड मैप, जिसमें 10 ट्रिलियन येन का इन्वेस्टमेंट, अगर हम इंडियन रुपीज में इसको देखें तो करीब 6 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात जापान ने की है। और ये जो समझौते हुए हैं, ये सब समझौते जैसे चंद्रयान 5 के लिए टेक्नोलॉजी में, इसके अलावा हम देखें तो आपका जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उसको लेकर, एआई को लेकर, और भी बहुत सारे सेक्टर, कल्चर को लेकर भी बातें इसमें हुई हैं। साथ में हुई है बातें कि हम एक दूसरे को सपोर्ट कैसे करें, बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर दोनों देशों के बीच में समझौते हुए हैं। बात यह कि इन समझौतों का इम्पैक्ट क्या होगा, प्रभाव क्या होगा? इन सारे समझौतों का प्रभाव ये होगा, इन सारे पूरे विश्व में एक इन्वायरमेंट क्रिएट होगा कि भारत जो है वो एक इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे मुनाफिक, यानी कि सबसे बेहतर कंट्री है। कितना भी अमेरिका बात कर ले, कितना भी कोई देश बात कर ले, लेकिन इंडिया की जो ग्रोथ है वो बढ़ रही है। और आप देखिएगा इसके बाद ये होगा, जैसे यूरोप के देश, फ्रांस का मैं देख रहा हूं कि फ्रांस से एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आ सकता है। इसके अलावा जो आशियन कंट्रीज हैं, सिंगापुर वगैरह सब कंट्रीज हैं, उधर भी एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट, जापान की इकोनॉमी उस रीजन में, अगर हम ईस्ट एशिया की बात करें तो एक अच्छी इकोनॉमी के रूप में जापान की इकोनॉमी को देखा जाता है। तो ये समझौते होना, जापान का इस प्रकार से कनेक्ट हमसे होना, और निश्चित रूप से ये भारत की ग्रोथ के लिए आने वाले समय में अमेरिका ने, भले ही हमारा क्या इस प्रकार की कंडीशंस बन गई हो, संबंध खराब हो, लेकिन चाहे वो ब्रिक्स की हम बात कर रहे हो या बार बार हम ईयू के देशों की बात कर रहे हो, और एशिया के कंट्री का इस प्रकार से रुझान दिखाना निश्चित रूप से विकसित भारत की ओर बढ़ता हुआ हमारा एक कदम की ओर से होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे जुड़ने के लिए। तो ये आपने समझा जिस तरीके से ये समझौते यहाँ पर भारत और जापान के बीच में हुए हैं, बेहद अहम ये समझौते हैं, और ये दिखा दिया गया है ट्रंप को कि भैया आपकी नहीं चलने वाली, जो कुछ आप कर रहे हैं उससे कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि भारत अमेरिका को छोड़कर तमाम और देशों के बाजारों को खंगाल रहा है, उनको
खोज रहा है उन पर सहमति भी बनती हुई नजर आ रही है, और इधर जापान जैसा सहयोगी हमारे साथ मजबूती से खड़ा है। और न सिर्फ जापान, उससे पहले आप रूस देखिए। अब इस सिनेरियो को देखकर एक पुराना किस्सा कहें या आपने जरूर वो गाना जो है वो सुन रखा होगा। 1955 में आई फिल्म श्री 420 का वो गाना, जिसमें भारत, जापान और रूस की जो गहरी मित्रता है उसको बहुत कम शब्दों में और आसानी से शैलेंद्र ने लिख दिया था। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। जी हाँ, आज यही हो रहा है कि रूस जो है वो भारत के साथ मजबूती से खड़ा है, स्वदेशी आंदोलन को वो तेज करने के लिए भारत के साथ प्रतिबद्ध है। उधर जापान भी अब भारत में अपने निवेश को बढ़ाकर भारत के साथ मजबूती से खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, और भारत खुलकर ये कह रहा है कि आज जो भारतीय हैं वो भारत में बने सामानों को इस्तेमाल करें और स्वदेशी अपनाएं। नमस्कार।